गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मेरा नाम विजय है। मैडम ने 2 दिन पहले मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। हाँ हाँ, कहीं आप वो सिंगर तो नहीं जो गिटार बजाते हो और गाना भी गाते हो? हाँ, मैं वही हूँ। मैडम घर में हाजिर है क्या? मैडम घर में हाजिर तो है। चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ। हाँ चलो। मैडम, कोलकाता से वो सिंगर आया है, मैंने उसे बाहर सोफे पे बिठाया है। उसे अंदर भेजूं या बाहर बैठने को ही बोलूं? तुम एक काम करो, उसे बाहर ही बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, 2 गिलास पानी के लेकर आना। ठीक है मैडम, मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, बैठिए। हाँ, और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? काफी लंबा सफर था। जी मैडम, लेकिन वो क्या है ना, आजकल मुझे दूर दूर तक सफ़र करने की आदत सी हो गई है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? कोई फैमिली फंक्शन है क्या? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है ना विजय कि आजकल मुझे नींद नहीं आती है, तो मैंने सोचा किसी सिंगर को बुला लूं। शायद उसकी मधुर आवाज़ सुन के मुझे नींद आ जाए, और शायद आपकी आवाज़ सुन के मुझे सच में नींद आ जाए। मैडम, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे धुन सुनाऊंगा कि आप अपनी नींद को रोक नहीं पाओगे। शुक्रिया विजय। रामू, जी मैडम। ये विजय है, और ये 1 हफ्ते के लिए हमारे साथ ही रुकेंगे। और जो कमरा खाली है ना, वो इन्हें दिखा दो। ठीक है मैडम, मैं समझ गया। चलिए साहब जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। चलिए मैडम, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है। आइए साहब जी, ये रहा आपका कमरा, अच्छे से देख लीजिए। कमरा तो काफी खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है। बिल्कुल सही कहा आपने साहब जी। मैंने कल ही इस कमरे की सफाई की है। मैडम ने 2 दिन पहले ही मुझे बता दिया था कि कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। अरे भाई, मैं स्पेशल नहीं हूँ, स्पेशल तो आपकी मैडम है। इतना बड़ा घर है, बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी है, और तुम्हारे जैसा हैंडसम और स्मार्ट नौकर भी तो है उनके पास। सिंगर बाबू, आप बातें बहुत अच्छी करते हो, आपकी और हमारी बहुत जमेगी। रामू, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, पर तो किसी को बताना मत। साहब जी, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा? पूछिए ना, आपको क्या पूछना है। रामू, इतने बड़े घर में मैडम अकेली रहती है? मेरा मतलब उनकी फैमिली से कोई नहीं रहता? दरअसल बात है कि मैम साहब के पति की 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। तब से मैम साहब यहाँ अकेली ही रहती है। मैम साहब के पति काफ़ी अच्छे इंसान थे, पर कुदरत के आगे किसी का क्या चल सकता है।
सही कहा तुमने, कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती। पर एक और सवाल है, पूछूं? पूछिए ना साहब जी। रामू, क्या मैडम को सच में नींद नहीं आती रात को? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम यहीं पे रहते हो ना। सही बात है साहब जी। जब से मैडम के पति की दुर्घटना हुई है ना, तब से मैडम को मैंने अच्छे से नींद लेते हुए कभी देखा ही नहीं। बड़ी उलझी उलझी हुई रहती है। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रामू, जरा यहाँ पे आना तो। आया मैम साहब। साहब जी, अब अपने सामान आराम से रख दीजिए और फ्रेश हो जाइए। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ठीक है रामू, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ। दूर मैं ना जाना चाहूं तुझको, प्यार इतना मैं करता रहूं कि दूर होके भी पास में रहूं, कि दूर होके भी पास में रहूं, तेरा दीवाना बनके मैं रहूं, तेरा दीवाना बनके मैं वाह सिंगर बाबू वाह। आज तो आपने मैडम को अपनी मधुर आवाज से खुश कर ही दिया। क्या गाते हो आप, बहुत बढ़िया। थैंक यू रामू। मैडम, आपको कैसा लगा? आप भी कुछ बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वाकई तुम्हारी आवाज में जादू है। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे। शुक्रिया मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट सिंगर बनना नहीं है। मेरी गिटार से आपको अच्छी नींद आ जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। सही कहा सिंगर बाबू आपने। इसी बात पे एक गाना और गा ही दीजिए। क्या पता शायद मैम साहब की भी यही ख्वाहिश हो। सही कहा ना मैम साहब मैंने? बिल्कुल सही कहा तुमने रामू। एक और गाना सुना दीजिए ना। ठीक है मैम साहब। सोया हुआ सारा जहां, सोया हुआ सारा जहां, नींद नहीं आती मुझको तुझको देखे बगैर। आहा 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 आहा, तू दे दे मुझको सारी तेरी फिक्र, फिर हो जाए सब कुछ सही। आहा 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 आहा। मैडम, मैडम, क्या कर रहे हो सिंगर बाबू? बहुत दिनों बाद मैडम को गहरी नींद आई है। इन्हें ऐसे ही यहाँ सोने दो। चलो हम बाहर कमरे में चलते हैं। चलिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आया। ठीक है।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। हाँ मैडम, कल रात को आपको नींद कैसी आई? सच कहूँ ना तो मेरे पति के जाने के बाद पहली बार मुझे इतनी सुकून भरी नींद आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया किस बात का मैडम, मैं तो आप ही के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब आप देखना, आज से हर रात को आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। ये मेरा वादा है, एक सिंगर का वादा है आपसे। रामू, जी मैडम। तुम एक काम करो, मेरे कार की सफाई कर दो। थोड़ी देर में हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, इसी बहाने विजय भी ये शहर देख ले। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने, मुझे भी ये शहर देखने में काफी दिलचस्पी है। अगर ये शहर के लोग इतने अच्छे हैं तो ये शहर कितना अच्छा होगा। ठीक है मैडम, आप लोग रेडी हो जाइए, तब तक मैं गाड़ी की सफाई कर लेता हूँ। ठीक है, चलो विजय, अब तुम भी फ्रेश हो जाओ, हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। ठीक है मैडम। साहब जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे आज सुबह सुबह मैडम ने मुझे ये गिफ्ट में दिए। मैडम ने आपको गिफ्ट में दिए इतने सारे पैसे? बताइए मुझे। ये तो बहुत पैसे हैं, लगता है मैडम आपके काम से बहुत खुश हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मना कर रहा था, पर फिर भी मैडम ने मुझे दे दिए। अब मैडम इतना फोर्स कर रही थी तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? सही बात है साहब जी, वैसे पैसे तो बहुत है। ये लीजिए आपकी अमानत। रामू, जी साहब जी। सच कहूँ, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई चाय ना बहुत ही मस्त लगती है। अगर एक कप चाय हो जाए तो? हाँ मैं समझ गया साहब जी, अभी आपका मन चाय पीने का कर रहा है, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। हाँ। La 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 देखा जो मैंने तुझको यूं पहली ही बार में ऐसे जैसे कि लगता है सदियों से मिलते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ही है हम। ला 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 La 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 वाह सिंगर बाबू वाह, आप दिन ब दिन आगे ही बढ़ते जा रहे हो। एक ही तो दिल है मेरे पास, आप कितनी बार जीतोगे? शुक्रिया रामू। एकदम सही कहा तुमने रामू। सिंगर बाबू तो आजकल इतना अच्छा गा रहे कि मन करता है कि पूरे दिन और पूरे रात बस इनके ही गाने सुनते रहे। सच में आपकी आवाज में क्या अंदाज है। शुक्रिया मैडम।
हेलो, क्या? लेकिन ये कब हुआ? कहीं तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा ना? ठीक है, मैं तुझे कल कॉल करता हूं। ओके, चलो बाय। क्या हुआ, आप इतने खुश नजर आ रहे? अरे मैडम, वो हमारे शहर में सिंगिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है और उसमें मैं फाइनल हो गया। आपको पता है, मैं पिछले 5 साल से इस शो का वेट कर रहा था और अब जाके मेरा नंबर लगा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ये सिंगिंग शो है कब? मैडम, उसके लिए तो मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। मुझे पता है, आपको मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, पर मैं बीच में ही छोड़ के जा रहा हूँ। आई एम रियली सो सॉरी फॉर दैट। मैडम, मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैडम, मैम साहब, उस सिंगर बाबू अपना सामान पैक कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि स्टेशन तक छोड़ दे। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। रामू, तो इस घर में बहुत सालों से काम करता है ना, तो तुझे तो पता ही होगा कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो इतनी आसानी से मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ती हूँ। तू समझ रहा है ना? मुझे सब पता है मैम साहब, कुछ दिनों से आप बहुत खुश हैं और आपकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ही बताइए मैडम, मैं क्या करूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा तू करना। उस सिंगर को लेके तू स्टेशन जा और जिस जगह पे मैं बोलूँ उस जगह पे कार रोक देना चाय पानी पीने के लिए, और रोड क्रॉस करके दूसरी जगह जाना। उसी वक्त मेरा एक आदमी आएगा और उसे पीछे से टक्कर मार देगा। क्या आप सिंगर बाबू को सच में मरवा दोगे? अरे नहीं रामू, उसे हम पूरी तरह से नहीं मारेंगे, सिर्फ उसके 2 पैरों को अपाहिज करेंगे। फिर चुपचाप पूरी जिंदगी पड़ा रहेगा यहाँ पर और पूरी जिंदगी गाना सुनाते रहेगा और गिटार बजाते रहेगा मेरे लिए। मैं सब समझ रहा हूँ मैम साहब, पर अगर उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा रामू, तुझे तो पता ही है कि मेरे पति का भी एक्सीडेंट हुआ था और उसके भी 2 पैर चले गए थे। ये सब किसने करवाया? मैंने ही तो करवाया था। क्या साहब जी का एक्सीडेंट भी आपने ही करवाया था? रामू, तो अब इतने सवाल जवाब मत कर और जैसा जैसा मैंने बोला है वैसा वैसा कर। जा। ठीक है मैम साहब, मैं भी उन्हें लेकर स्टेशन निकलता हूँ। आप भी अपना प्लान रेडी रखना।